मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रात ग्रामी उम्मत मोहम्मदी हुज़ूर का कलमा पढ़ने वाले हर मुसलमान को अपनी किस्मत और मुक़द्दर पर नाज करना चाहिए कि हम किस नबी की उम्मती हैं। आओ ये मैं किताब भी सामने कर देता हूँ, आप इसका पहला जो इसका टाइटल है वो देख लें, क़ससुल अंबिया है, और ये हाफ़िज़ इब्न कसीर अलैहि रहमा ने जो इसकी तखरीज की है। हज़रत कदादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका सफ़ा नंबर 415 पे ये दर्ज है। हज़रत कदादा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तौरात दे दी, वो तख्तियों की सूरत में थी। आपने जब उसकी तलावत फरमाई तो उस पर एक उम्मत का ज़िक्र लिखा था। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तूर पहाड़ पे जाके अर्ज़ की, ए अल्लाह, मैं इस किताब के अंदर एक ऐसी उम्मत का ज़िक्र पढ़ता हूँ कि जो सब उम्मतों में जो ज़ैर होंगी उन सब उम्मतों में बेहतर उम्मत होगी। वो लोगों को अच्छाई का हुक्म देगी और बुराई से मना करेगी। या अल्लाह, ऐसी बावसफ़ कौम मुझे अता फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, वो तो अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अर्ज़ की मोहलत, तौरात की तख्तियों में ऐसी उम्मत का तज़किरा पाता हूँ जो सबसे आखिर में होंगी लेकिन जन्नत में पहले दाखिल होंगी। ए अल्लाह, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। इरशाद हुआ कि नहीं, मेरे पैगंबर वो मेरे महबूब मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह, मैं तौरात की तख्तियों में ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ता हूँ जिनके सीनों में इस किताब मुबीन यानी कुरान पाक महफूज होगा, जिसे वो तलावत करेंगे और इसकी तलावत से अपने बातन को मुनव्वर करेंगे। हालांकि इससे माकबल उम्मतें जितनी भी आई हैं वो अपनी किताबों को देखकर तलावत करती थी। तो ए अल्लाह, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे पैगंबर, ए करीम, वो उम्मत जो है मैंने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। तो फिर अर्ज़ की, ए या रहमान, तौरात की तख्तियों में ऐसी उम्मत का तज़किरा पाता हूँ जो पहली और आखिरी तमाम कुतुब पर ईमान रखती होंगी, गुमराही के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगी और काले दज्जाल को वासिले जहन्नम करेगी। उन्हें मेरी उम्मत बना दे। इरशाद हुआ, है मूसा, वो तो मेरे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अर्ज़ की, रब्बे कायनात, तौरात की तख्तियों में ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ता हूँ जो सदक़ात खुद खाएंगे, उन पर भी अजर होगा। हालांकि सदका पहली उम्मतें जो करती थी वो उनकी कबूलियत की शर्त ये थी कि आसमान से आग आती और उस चीज़ को भस्म कर देती तो समझते ये सदका कबूल हो गया, और अगर आग उसे छोड़ देती, मरदूद कर देती, तो इसका मतलब ये होता कि ये सदका अल्लाह ने कबूल नहीं किया और परिंदे उसे नोच जाते। बेशक अल्लाह ताला ने सदक़ात को इनके उमरा से लेकर गुरबा को दे दिया है। अर्ज़ की, इलाही, उन्हें मेरी उम्मत बना दे। इरशाद हुआ कि वो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर अर्ज़ की, मौला कायनात, तौरात की तख्ती में ऐसी उम्मत का तज़किरा पाता हूँ कि उनमें से जब कोई शख्स नेकी का इरादा करेगा तो इस इरादे पर अभी अमली तौर पर उसने कुछ नहीं किया, उसे एक नेकी दी जाएगी, और जब वो अमली तौर पर वो काम करेंगे तो ए अल्लाह, उन्हें 10 गुना से लेकर 700 गुना अजर मिलेगा। ए अल्लाह, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे करीम, वो तो मेरे महबूब साहिब लौलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं तौरात में ऐसी उम्मत का तज़किरा पाता हूँ जो शफ़ात करेगी और उसकी शफ़ात कबूल होगी, वो मेरी उम्मत बना दे। इरशाद हुआ, वो मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत कदादा फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो तख्तियाँ ऐसे उठा रखी थी उनको ज़मीन पर फेंक दिया और फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत अहमद इलाहुल आलमीन, फिर मुझे भी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शरफ़ नसीब फरमा दे। ज़रात ग्रामी कदर, सोचिए, ये अल्लाह के करीम पैगंबर हैं और ये उलुल अज़म पैगंबरों में से, रसूलों में से वो पैगंबर हैं जिन्होंने तौरात
جن کا نازل ہوئی، اللہ کا کلام نازل ہوا، اور طور پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اس پیغمبر کی یہ خواہش تھی کاش میں اس نبی کا امتی بن جاؤں۔ اے امت مسلمہ، روزانہ اس نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ کے اس فضل کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ہماری کوئی محنت نہیں، ہماری کوئی کاوش نہیں، ہماری کوئی ایفرٹ نہیں، بس اللہ کا محض کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ ہم اس محبوب پر لامحدود درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، صبح و شام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب سے کی پیاری محبت اور عشق نصیب فرمائے، اور اس پیارے محبوب کی پیاری سنت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر لحظہ ہر وقت اس بے پناہ نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔